गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। अब जैसे कुछ बच्चे होंगे उनको ये समझने में मुश्किल होता होगा कि मोनो हाइब्रिड क्या है, आखिर डाई हाइब्रिड क्या है। इन सब को बातों पर हम चर्चा करेंगे और आप रिज़ल्ट पर ध्यान देंगे, फ़ोटो चाहे क्लियर आए चाहे ना आए स्क्रीन पर। बात हम कर रहे थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। देखिए जेनेटिक्स हम जैसे बता रहे थे आपको, कितनी बार हमने ये बातें बताई कि जब तक आप जेनेटिकल टर्म नहीं सीखेंगे तब तक आपको जेनेटिक्स कोई सिखा नहीं सकता है। और जितना सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, हमसे अगर नहीं सीख पाएंगे तो बाकी लोगों से सीख पाना थोड़ा और मुश्किल है। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, तो ये आपको भी पता होगा कि मेंडल के सक्सेस होने का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक ही था कि उन्होंने एक बार में एक कैरेक्टर्स को देखा था या दो कैरेक्टर्स को। बाकी साइंटिस्ट थे वो भी उस टाइम कर रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड थे। जैसे आप लोग बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड रहते हैं कि एक ही बार में सारा कुछ समझ लेना चाहते हैं, उसी तरह से वो भी एक बार में 4 5 कैरेक्टर्स देख रहे थे, किसी रिज़ल्ट पर भी नहीं पहुँचे। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना बताया जाता है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि एक ही दिन में सब समझ लेने की कोशिश करना चाहिए। बातें भी कड़वी है लेकिन सही है। चलिए इसी के साथ हम आते हैं, जानते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस क्या था। मेंडल की खासियत ये थी कि उन्होंने एक बार में एक कैरेक्टर्स को देखा या दो कैरेक्टर्स को। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक कैरेक्टर्स को देखा था और उसी का रिजल्ट आपका है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि वो निष्कर्ष पर पहुँचे। लॉ ऑफ डोमिनेंस उनका रिजल्ट है, कंक्लूज़न है। और वो कंक्लूजन किस वजह से आया? इसी मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने की वजह से आया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल जी ने क्या किया था? एक कैरेक्टर्स को लिया था। कैसा लिया था? एक कैरेक्टर्स। हमने बोला था कि अगर आप दोनों टॉल ले लेंगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने कैसा लिया था? एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव लिया था। डोमिनेंट में उन्होंने कैपिटल टी ली, एक कैरेक्टर देखा था, सिर्फ प्लांट्स की लंबाई को देखा था। दूसरा उन्होंने प्लांट जो लिया था वो डॉर्फ लिया था। अब इन दोनों प्लांट्स का उन्होंने क्रॉस कराया तो उनको रिजल्ट मिला टॉल 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 टॉल। F1 जनरेशन सबकी सब कैसी आई? टॉल। जो कि आप लॉ ऑफ डोमिनेंस में बार बार यही बोलते हैं कि फिनोटिपिकली जो F1 जनरेशन आई सबकी सब कैसी आई? टॉल। वो लॉ ऑफ डोमिनेंस किसका रिजल्ट है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं समझ में आएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस उसका रिजल्ट है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने F1 जनरेशन में सबके सब टॉल। कैसे टॉल थे? इम्प्योर या हाइब्रिड टाइप के। कैसे थे? इम्प्योर या हाइब्रिड टाइप, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल। लेकिन फिनोटिपिकली सबके सब कैसे थे? टॉल दिखते थे। ये कहानी थी F1 जनरेशन की। आगे इसी को दिखाने के लिए हमने ये आपको सेम चीज़ें हैं, बस उसमें थोड़ा सा क्या हुआ है कि हम आपको दिखाने के लिए टी और टी का क्रॉसिंग कराएंगे तो कैसा आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इनका हम क्रॉसिंग कराते हैं तो सबके सब कैपिटल टी। वही सेम है जिसकी बात बता रहे थे, ये भी है किसका? ऐसे ही आप लॉ ऑफ डोमिनेंस निकालते हैं, जो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की वजह से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं F2 जाने के लिए F1 में सबके सब टॉल आए। जो F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी आई उसका फिर से क्रॉसिंग करा दिया गया कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो यहाँ पर सबके सब F2 जनरेशन में कैसे मिले? एक टी मिला, मतलब प्योर टॉल। दो कैसे मिले? हाइब्रिड। लेकिन इनका फिनोटाइप रेशियो हम क्या ले लेते हैं? 3:2, और एक डॉर्फ जिसको हम क्या ले लेते हैं? 1। तो F2 जनरेशन में हम आपको दिखा पा रहे हैं फिगर के माध्यम से। इसमें हम आपको चीज़ें जो दिखा रहे हैं वो ये कि ये F1 जनरेशन है जिसमें सबके सब कैसे आए हुए हैं? टॉल। और ये F2 जनरेशन है जिसका 3:1 फिनोटाइप रेशियो आया है, और जीनोटाइप रेशियो कैसा हो जाएगा? 1:2:1। ये जीनोटाइप रेशियो जीन को बताता है। एक जो होगा वो कैपिटल टी होगा, दो कैसे होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, और एक कैसा होगा? स्मॉल टी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट हम पहुंचते हैं। ऐसा हमने नोट भी आपको कराया है, सेम चीज़ें यहाँ पर भी एक बार हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। जो बच्चा समझ पाया होगा पहले ही समझ गया। पेरेंट्स कहते थे कैसे थे? टॉल थे, डॉर्फ था। इसका F1 जनरेशन देखिए, जीनोटाइप इसमें सबके सब F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब सबके सब कैसे आए थे? जीनोटाइप कैसा आया था F1 का? कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसको हम कहेंगे फिनोटिपिकली ऑल टॉल।
ये F1 जनरेशन था। फिर F1 जनरेशन का कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनका आपस में सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग का मतलब इन्हीं की प्रोजनी लेकर के आपस में क्रॉसिंग करा दें, उसको सेल्फिंग कहेंगे। तो क्या हमको रिजल्ट मिला? फिनोटाइप रिजल्ट मिला 3:1। मतलब 3 कैसे थे? 1 2 3 टॉल, और एक कैसा आया? ड्वार्फ। और इसी के अगर हम जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो एक प्योर फॉर्म में नीचे दिख रहा होगा कैपिटल टी, और 2 कैसे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक कैसा? ड्वार्फ है स्मॉल टी, जिसको बौना कहते हैं। तो ये तो हमने फिगर के माध्यम से फिर वही चीज़ दोबारा आपको दिखाया ताकि चीज़ों को समझ सकें। तो ये रिज़ल्ट था मेंडल का। कैसा रिज़ल्ट था बच्चा? मोनोहाइब्रिड, और मोनोहाइब्रिड की वजह से ही मेंडल दे पाए कौन सा लॉ? लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस किसकी वजह से मेंडल दे पाए? किसकी वजह से? वो लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल इसलिए दे पाए क्योंकि उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद रिजल्ट पर पहुंचे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज द कंक्लूजन रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब सिंगल, और हाइब्रिड का मतलब मिक्सिंग। और आप ये देख पा रहे होंगे दोनों गुणों को हम क्या कर दें? मिक्स कर दें। दोनों गुणों को क्या कर दें? मिक्स कर दिए, एक टॉल के और डॉर्फ बौने वाले से। तो हमको रिजल्ट जो मिला वो F1, जिसको आप बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के F1 में सब टॉल आए। फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस का F2 निकालते हो तो तुमको क्या मिलता है? 3:1 फिनोटाइप, और 1:2:1 क्या मिलता है? जीनोटाइप रेशियो। हम समझ पा रहे हैं कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। तो इस तरह से मेंडल ने जीनोटाइप और फिनोटाइप की बातें बताई। तो ये समझ लीजिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ गए तो लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ गए, और हम समझ पा रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अपने हिसाब से हमने पूरी तरह से कोशिश की एक्सप्लेन करने के लिए, और बातें ध्यान रहे ये चीज़ें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले बार मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस नाइट।